वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। सो गाइज, आज मैं काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना कल ही काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई दी आप अपना स्किन केयर शेयर कीजिए, आपकी स्किन काफ़ी ग्लोई लगती है, ऐसा क्या यूज़ कर रहे हो। कुछ भी अलग से यूज़ नहीं करती हूँ, मैं स्किन केयर को फॉलो करती हूँ। अगर मेरी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो मैं ट्राई करती हूँ, मैं कुछ करूँ ना करूँ, बट एक बेस्ट टोनर, एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाऊँ। फिलहाल आज मैं ओनली टोनर एंड मॉइस्चराइज़र तो बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली हूँ। अच्छे से जैसे मैं ससुराल में रेडी होती हूँ, मैं उसी तरीके से रेडी हो रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इस क्लिप को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बोरियत भी हो सकती है। सो जो लोग इंटरेस्ट हैं वो इसे वॉच करें। सो सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ मैं टोनर, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। टोनर मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, इनके सारे ही टोनर मुझे अच्छे लगते हैं। गुड वाइब्स का टोनर है ये, हनी ग्लो टोनर है, और इससे आपके फेस पे अच्छा सा ग्लो आता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को हल्का सा मॉइस्चराइज भी करता है। अगर अकेले आप टोनर लगा लोगे ना तो आपको फिर ना अच्छा फील होगा, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। मेरा बस चले मैं टोनर से नहा लूँ। सो गाइस, टोनर लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये है पर्पल का 24 कैरेट गोल्ड ऑयल। एंड इसकी मैं कितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। अगर गर्मी है उस दिन आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे स्किप कीजिए, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है, आप इसे स्किप मत कीजिए, आप इसे लगाइए। इसका जो इफेक्ट है ना, एकदम जादू की तरह होता है। आपकी स्किन ग्लोई मॉइस्चराइज लगती है, और इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी अगर आपको फील हो तो लगाइए, लेकिन मुझे, अगर मैं मेकअप नहीं करती हूँ तो मैं सिर्फ इसे लगाने के बाद कोई जेल लगा लेती हूँ और मेरा स्किन केयर डन हो जाता है। 2 या 4 बूंद आपको लेनी है, अच्छे से अपनी हथेलियों पे इसको वार्म करना है, और बस आपको इसको इस तरीके से लगा देना है। आपको स्किन में इसको पुश करना है, कुछ इस तरीके से अच्छे से एब्जॉर्ब करा लेना है कि कितना प्यारा ग्लो सा लग रहा है, और एकदम चिपचिपा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ऐसा भी फील नहीं हो रहा कि आपने बहुत ऑयल वगैरह पोत लिया है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसमें अंडर आई में यूज़ कर रही हूँ आजकल डर्माडॉक का ये मॉइस्चराइजिंग अंडर आई सिरम, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था, इंदौर में अगर मुझे रात में ज़्यादा नींद नहीं आती थी तो मैं क्या करती थी कि सुबह लेट तक सोती रहती थी। बट यहाँ पे मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो मुझे सर्कल्स की इसी चक्कर में मैं पहले से यूज़ करती हूँ। एंड ये अच्छा है, अफोर्डेबल भी है। जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं उनकी परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप चाहें तो ले सकते हैं। इसके एप्लीकेटर से ही मैंने लगा लिया, एंड ये काइंड ऑफ जेल है, एंड ये जेल फॉर्म में है। आपके अंडर आई में ये फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाता है इजीली। बस अब गाइस, क्योंकि आपने देखा मैंने ऑयल लगाया है, तो मैं अब ऑयल या अब मैं कोई ऑयली मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। ये ट्रांसपेरेंट होता है, 100% नेचुरल है इसमें। एंड जो भी गुड वाइब्स के जो भी प्रोडक्ट हैं वो नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन है, सो आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बस लिपस्टिक है, और दोनों सेम ही लिपस्टिक है, मैं दिखाने के लिए कि ये कलर मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट बन चुका है कि मैंने इसका सेकंड पीस भी मंगा लिया है। और ये देखिए, बिकॉज़ ये मेरा फेवरेट वन है और आप लोगों को बहुत पसंद है। जब भी मैं इसे लगाती हूँ आप लोग शेड नंबर पूछते हो, सो आज मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे इसका शेड नंबर है, और वेलवेट 03 शायद इसका शेड नंबर है।
ये आप न्यूड की तरह भी लगा सकते हैं, न्यूड लिपस्टिक की तरह भी लगा सकते हैं और डार्क लिपस्टिक की तरह भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कैसे लगाना है। लिपस्टिक लगा ली है, अब मैं लगाऊंगी यहाँ पे काजल, जो कि है पर्पल का काजल। ये मेरा फेवरेट काजल है, एक प्लम का, एक ये, बिकॉज इनके जो काजल है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बिल्कुल भी स्मच नहीं होते हैं, एक बार लगा लो पूरे दिन टिके रहते हैं अपनी जगह पे। तो काजल हमारा हो चुका है यहाँ पे डन। अब मैं थोड़ा सा अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ, जो कि है ये वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेटेड ब्रो किट, all time favorite and all time using this। सो आईब्रो भी मैंने फिल कर ली है और अब मुझे मांग भरना है, बिंदी लगानी है और बस मैं डन हो जाऊंगी। इसके बाद कोई भी आता रहे, कोई भी जाता रहे, कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं रहता कि यार कैसे लग रहे थे, क्या सोच रहे होंगे वो आपके बारे में, कि बताओ ऐसे ही बैठी थी, ना बिंदी ना मांग ना कुछ। और हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का मान होता है कि भाई बहू अच्छे से बन ठन के रहें। बहुएँ तभी अच्छी लगती हैं जब वो बन ठन के रहती हैं। बिंदी लगा लूँ, नहीं तो जितना किया है ना ये भी अच्छा नहीं लग रहा। सो गाइज मैंने मांग भी भर ली है, बिंदी भी लगा ली है और मैं चोटी भी कर ली हूँ और साथ ही ये वाली मैं ईयरिंग पहन रही हूँ। इस वाली ईयरिंग की लिंक आप लोग मांगते हो, ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, वरना मैं इनकी लिंक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर देती। अगर मैं कभी भी कोई भी साड़ी भी पहनती हूँ या सूट भी पहनती हूँ और वो ऑनलाइन होता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ऑनलाइन है, बट ऑनलाइन नहीं है ना, इसलिए नहीं दे पाती हूँ। सो ईयरिंग मैं जाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस नाश्ता मेरा बन चुका है और नाश्ते में आज मैंने अगेन पापा के लिए लौकी की सब्ज़ी बनाई थी। अगेन मीन्स कि कुछ सब्जी हैं जो पापा खा पाते हैं, जैसे कि तुरई, लौकी और परवल, और मतलब ऐसी कुछ सब्जियां हैं, बाकी तो वो नहीं खाते हैं शुगर की वजह से भी, और उनको ना उसकी भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और जो उनका ब्लड है वो भी थिक होता है, यानी कि जमता है, तो उसकी वजह से उनको हरी सब्जियां भी मना की गई हैं। सो बहुत रेयरली वो सब्जियां खा पाते हैं, और सब्जियों में ही आती हैं तुरई, लौकी, लेकिन क्या करें अभी पापा ने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। और हम लोगों के लिए बनाई है आलू की भुजिया, जो कि हमारी अभी भी चल जाएगी और दोपहर में दाल चावल के साथ वो कंबाइंड हो जाएगी। इसी वजह से मैंने कहा कि चलो भुजिया बना लेती हूँ, क्योंकि बाबू वो वही नहीं खा पाते हैं, पापा को तो आलू दे नहीं सकते हैं, इसी वजह से। सो मैं तो अभी मैं जा रही हूँ रूम में, क्योंकि मुझे मतलब कि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लेट लूँ, आराम कर लूँ, और उसके बाद मैं उठूँगी तो फिर बनाऊँगी लंच, क्योंकि पापा जी आ जाएंगे लंच के टाइम तक, समथिंग वही 12:30-1 बजे तक वो आ जाएंगे। तो लंच में उनके लिए वही लौकी की सब्ज़ी रहेगी, रोटियां सिर्फ मैं गरम गरम सेकूँगी और दाल हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, मतलब सब्ज़ी, दाल और रोटी आराम से खप जाती है। सो मैं जा रही हूँ रूम में, आराम करती हूँ, 1-2 घंटे में अच्छे से सोती हूँ पहले तो। सो गाइज़ आप लोगों से बात करते करते ही जो हमारी हाउसमेट हैं वो आ गई थी, तो अपने बर्तन वगैरह धुल रही थी। और आप सभी को पता है कि जैसे कि कोई कायदा मर्यादा ये सब लोग करते हैं, पहले के लोग तो और ज़्यादा ही करते हैं। बाबू भी सो के उठ गए थे एंड नहाने जा रहे थे, लेकिन नहाने जाने के पहले मैडम मिशिका की मस्ती देखी अपने पापा के साथ। एंड ये दोनों बच्चे, इन्हीं के साथ मिशिका पूरे दिन खेलती है, पता नहीं चलता पूरे दिन का कब निकल जाता है, और बस मस्ती करती रहती है। काम हमारा सारा हो ही चुका है और जैसा कि आपने देखा बर्तन भी धुल चुके हैं। सो बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, आराम ही करना है सिर्फ। सो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़े देर से, यानी कि 2 घंटे बाद।
सो रेस्ट करने के बाद ये देखिए मैंने दाल चावल बना लिए हैं, भुजिया सुबह की रखी हुई है और है अचार। और आज का हमारा यही है लंच, सिंपल सा, पापड़ सलाद वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सा यही खाने वाले हैं हम लोग। और हम लोग यहीं किचन में बैठ के खा रहे थे। बस किचन में थोड़ी सी जगह कम होती है, आप सभी को पता है किचन हमारी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। तो जब हम तीनों बैठ जाते हैं बीच में इतनी बड़ी सी थाली आ जाती है ना, या फिर बहुत सारा सामान आ जाता है बीच में, तो हम लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं। तो मैं तो जैसे पालथी बना के बैठती हूँ, है ना, लेकिन बाबू देख रहे हैं आप कैसे बैठे हैं, एक पैर को मोड़ के बैठे हैं। और मैं मिशिका को बता रही थी, मिशिका बोल रही थी मम्मा खाना अच्छा बना। तो हमने कहा ये देखो हमारी मिशिका तो खाती है लेकिन वो हमारे हाथ से नहीं खाती। यहाँ पे मैं बाबू से बोल रही थी कि देखो मैं मोटी हो गई हूँ मेरे हाथ कितने भरे भरे लग रहे हैं, मेरे हाथ इतने भरे भरे तो अभी तक नहीं लगे। तो कहते तुम्हारी कमर भी इतनी मोटी हो गई हो। मुझे इतनी हंसी आई जैसे ही उन्होंने कमर की बात की, मुझे इतनी लिटरली मुझे इतनी हंसी आई, यार इतनी चौड़ी हो गई है क्या मेरी कमर। एंड एक और चीज़ बताना चाहती थी आप लोगों को कि अभी पता है क्या हुआ है, बुआ जो मेरी बुआ है ना, वो हमें छोड़ के चली गई हैं। जी हाँ, वो अपनी बेटी के यहाँ पे गई हैं और उनकी बेटी दमू में ही रहती हैं, बट उनके 2-3 बच्चे हैं तो वो उनके साथ नहीं रहती हैं, वो यहाँ रहती हैं हमारे पापा जी के साथ ही। और क्या बोलते, कोई आ तो रहा नहीं है मेरी डिलीवरी के लिए, सब चले जा रहे हैं। अब तो पता बुरा भी लग रहा है, गुस्सा भी आ रही है, ऐसा थोड़ी होता है, अभी तो आना चाहिए लोगों को, अब जा रही हैं। और सच बताऊँ ना, बुआ घर की सबसे सयानी है। तो जब हम खाना खा रहे थे उसके पहले मैंने बुआ को खाना खिला दिया था। तो बुआ वही पूछ रही थी कि जाऊँ क्या, तो फिर हम लोग बात कर रहे थे, अब हम रोक भी नहीं सकते, तो हमने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना 1-2 दिन में। सो यहाँ पे मैंने मेकअप भी, मतलब जो भी मैंने स्किन केयर किया था वो सब रिमूव कर दिया है, क्योंकि मैं सो गई थी कम से कम 2-3 घंटे के लिए और मुँह धो के आ गई हूँ अभी। क्योंकि 2-3 घंटे जब नींद ले लो ना तो ऐसा लगता है जैसे सुबह हो गई काइंड ऑफ ऐसा फील होता है। सो आज मैं दिन में ज़्यादा नहीं सो पाई हूँ, वरना मैं पता क्या नाश्ते के बाद भी थोड़ा बहुत आराम करती हूँ तो सो लेती हूँ, और फिर खाने के बाद भी सो लेती हूँ। बट आज मैं नहीं ज़्यादा नींद ले पाई, बट जितनी भी ली उतनी काफ़ी थी। एंड ये बाबू के कपड़े धुल के प्रेस होके आ गए हैं, तो मैं वो भी समेट रही हूँ, सब रख रही हूँ अपनी अपनी व्यवस्थित जगह पे, क्योंकि जब तक मैं सोती हूँ ना तब तक मेरा रूम अच्छा खासा फैला देते हैं ये लोग। एंड जो कपड़े मैंने मॉर्निंग में अपने धोए थे, या क्या बोलते साड़ी धोई थी, वो सब मैं लगा रही थी। और मेरी गोदरेज मतलब अलमारी में भी अब जगह नहीं बची है, मैं कपड़े रखूँ तो रखूँ कहाँ समझ नहीं आता। और सामने आपको दिख ही रहे होंगे, सामने भी इतनी जगह नहीं है। इस सूट का लिंक आप लोग हमेशा पूछते हैं, ये सूट नहीं है, वैसे तो ये सरारा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका लिंक मैं नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज़ ये ऑफलाइन है, होली पे मैंने लिया था। और मैंने जैसा कि बताया है कि जो ऑनलाइन होता है मैं बोल देती हूँ कि ये ऑनलाइन है, लेकिन ऑफ़लाइन रहता है तो नहीं बता पाती हूँ। एंड आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा है? यहाँ पे तो काफ़ी ठंडा है। और गाइज़ मैं आप लोगों का बाय नहीं कर पाई आप लोगों से, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और यहाँ से मैंने जल्दी सब समेट के झाड़ू लगा के और मैं सीधी कहाँ चली गई थी, किचन में। और क्योंकि ये हमारा मेहर वाला रूम है तो हम यहाँ पे अपनी जो हमारी मेड होती है उनसे नहीं झाड़ू वाड़ू लगवाते हैं, सो इसी वजह से इस वाले रूम में नहीं लगवाते हैं, और बाकी वो सारा काम कर देती हैं। सो बस मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अभी कुछ ऐसा ही है, बुआ भी चली गई हैं, क्या होना है मुझे नहीं पता आगे। अभी मुझे लग रहा है कि शायद ये हफ्ता निकल जाएगा, क्योंकि पेन वगैरह मुझे उतना हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जब पेन होना स्टार्ट हुआ था ना तब मुझे भी लग रहा था कि मुझे 1-2 दिन में हॉस्पिटल निकलना पड़ेगा, लेकिन अब पेन वगैरह नहीं हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि अभी चलेगा हफ्ता, या फिर गणेश टाइम पे होगा जब गणेश जी रखे जाते हैं, अगर उस टाइम पे होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये सारे दिन ही अच्छे माने जाते हैं वैसे तो, लेकिन वो दिन काफ़ी अच्छे होते हैं, आप सभी को पता होगा। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई रियली होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा।